एक जमाने की बात है कि एक गहमत से भरपूर गांव में, जो हमवार टेलों और दमकते दरिया के दरमियान बसा हुआ था, एक आजिज ताजिर अजीज रहता था। एक सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें शबनम से भीगी पत्तियों पर नाच रही थीं, अजीज ने अपने सामान से भरा हुआ गाड़ी उठाकर एक दौर दराज मार्केट का रुख किया। उसने अपनी गाड़ी में खुशबूदार मसाले और रंग बरंगी रेशमी कपड़े समेट लिए, अपनी बीवी और बच्चों को अलविदा कहा और वादा किया कि वो कहानियां और खजाने लेकर वापस आएगा। अजीज कई दिनों तक सफर करता रहा और आखिरकार एक वसीया सहरा के किनारे पहुंच गया। ये सहरा अपनी तपती धूप और बदलती हुई रीत के पहियों की वजह से खतरनाक जाना जाता था, लेकिन अजीज पूरी तैयारी के साथ आया था, ईमान और एज़्म को साथ लिए। वो खामोशी से दुआ करता हुआ बोला, अल्लाह की रहमत के साथ मैं अपनी राह पा जाऊंगा। सहरा के पहले दिन अजीज एक एब पल पर बैठे एक बूढ़े आदमी से मिला जो साया में सुकून हासिल कर रहा था। अजीज ने उनसे कहा, मेहरबानी करके क्या आपके पास एक मुसाफिर के लिए थोड़ा सा पानी है? वो आदमी अहमद था, एक हकीम जिसने खुदा की तख्लीक को हर रीत के जरा में महसूस करने के लिए सफर किया था। अजीज ने खुश दिल्ली से अपना पानी शेयर किया। इस शुक्रिया के बदले में अहमद ने अजीज को खुसूसी दुआ दी, अल्लाह तेरे सफर को बरकत दे ए अजीज ताजिर। इस नई दोस्ती के साए में अजीज ने अपने सफर को जारी रखा और अहमद की दुआओं को दिल के करीब रखा। अगले दिन एक जबरदस्त रीत का तूफान आ गया जो जमीन पर छा गया। अजीज के आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो घूमते हुए रीत में खो गया। उस मुश्किल घड़ी में उसने अहमद की दुआ याद की और दिल से दुआ की, आए अल्लाह मेरे रास्ते को रोशन कर दे। माजिजाना तौर पर हवा थम गई और तूफान पस्त हो गया। जब तूफान खत्म हुआ, अजीज ने एक नज़ारे को देखा जो पहली नज़र में सराब लगा, लेकिन दरअसल एक नखलिस्तान था। यही वो जगह थी जहां कई मुसाफिर थकन दूर करने आते थे, और जैसे ही अजीज वहां पहुंचा, उसने एक कनावे के गर्द जमा लोगों का ग्रुप देखा। इनमें से वो लेली से मिला, एक नौजवान लड़की जो खजूर के दरख्तों के नीचे खूबसूरत नगमे गाती थी। उसके गीत ईमान और हौसले का पैगाम देते थे, जैसे हवा में लहराते हुए पत्ते। लेली ने अजीज को नसीहत की, यहाँ आराम कर लो, फिर आगे बढ़ो। लेली ने कहा, यह नखलिस्तान बरकत है, ये थके हारे दिलों को नया सर सब्ज करता है। अजीज ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी स्प्लाइज को दोबारा भर लिया। ताज़ा दम होकर अजीज ने दोबारा रवानगी ली, इस बात को समझते हुए कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले हर लम्हे और तजुर्बे की कदर करना भी है। आखिरकार अजीज उस रोशन मार्केट तक पहुंच गया जो सहरा के पार वाक़ थी। वहां की फजा मसालों की खुशबू से मौतर थी और रंग बरंगे कपड़े ततलियों की तरह हल रहे थे। अजीज ने अपना स्टॉल लगाया और जल्द ही उसका सामान दूर दूर से आने वाले खरीदारों को अपनी तरफ मुतवजा करने लगा। दिल खुशी से लबरीज अजीज ने महसूस किया कि सफर का असल इनाम सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि हासिल करदा हिकमत और रास्ते में बनने वाली दोस्तियों में छुपा हुआ है। अहमद और लेली की सिखाई हुई बातों से मुस्तफीद होकर अजीज न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए खजाने लाया, बल्कि ऐसी दास्तानें भी वापस लाया जो जिंदगी भर याद रहेंगी। इसी दिन से जब भी अजीज ने उस सफर का जिक्र किया, वो हमेशा ईमान की अहमियत और गैर मुतवक्का जगहों पर मिलने वाली दोस्तियों के जादू को उजागर करता, लोगों को ये याद दिलाता कि असली दौलत मोहब्बत और ईमान में पोशीदा है, जो हम सब एक दूसरे के साथ बांटते हैं।